नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में बिना इजाजत लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड कटआउट को निगम द्वारा हटाया गया। एचएम रेवन्ना ने बीजेपी नेताओं से अपील की कि वे कुर्बा को गोंडा जाति में शामिल करने और समाज की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव डालें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरपू ने बेंगलुरु में डीएच ध्रुव एनजी का उद्घाटन किया। हुबली में लोकायुक्त ने कथित बाहरी दवाओं के नुस्खों को लेकर किम्स अस्पताल पर मारा छापा। कर्नाटका के मंत्री एमबी पाटिल ने बेंगलुरु में फॉक्सकॉन के $2 अरब के निवेश की सराहना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में पहले कुछ दिनों से शहर में फ्लैक्स बोर्ड कटआउट सड़कों पर अन्य पब्लिक स्थान पर लगाए जाने से लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके खासकर ट्रैफिक में बाधा हो रही थी, क्योंकि यह शहर में सड़क के डिवाइडर और सिग्नल के पास लगाने से कठिनाई बनी हुई थी, जिससे हादसा होने का भी खतरा बना हुआ था। इस संबंध में राज्य के समाचार पत्रों और केपी न्यूज ने नगर निगम विभाग और नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस के ध्यान में लाया गया था। आज नगर निगम के अधिकारियों ने बीदर शहर में अलग अलग जगहों पर बिना इजाजत के लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड और कटआउट हटा दिए। नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर स्टाफ और जेसीबी मशीनों की मदद से ये हटाने का ऑपरेशन किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करके फ्लैक्स लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने साफ किया है कि शहर की सुंदरता और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भविष्य में बिना इजाजत के फ्लैक्स सख्ती से हटाए जाएंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एचएम रेवन्ना ने बीजेपी नेताओं से अपील की है कि वे कुर्बा को गोंडा जाति में शामिल करने और समाज की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव डाले। सोमवार को महात्मा बोमकुंडेश्वर के जन्म स्थान चिद्री गांव में हुआ भूमि पूजन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम था, जो इतिहास में दर्ज होगा। महात्मा व्योमकुंडेश्वर मंदिर की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन पूर्व मंत्री एचएम रेवन्ना ने किया, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। बाद में उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि पर मंदिर बनते देखना खुशी की बात है, जहां व्योमकुंडेश्वर का जन्म हुआ था। जिले के बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि एमएलए अपनी पार्टी की सोच भूलकर केंद्र सरकार पर इस समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डाले। बीजेपी के राज्य सचिव डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले, जो एमएलए भी हैं, उन्होंने कहा कि सभी को महात्मा गांधी के बताए सिद्धांतों और संदेशों को पूरे समाज की भलाई के लिए मानना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। महात्मा व्योमकुंडेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए सभी को बिना किसी जाति भेद के तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए और यहाँ एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इसमें सहयोग करेंगे। पूर्व स्पीकर रघुनाथ मलकापुरे, पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल इस अवसर पर बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने 30 सितंबर को बेंगलुरु में HAL में अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव NG का उद्घाटन किया। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील भी उपस्थित थे। हुबली में लोकायुक्त ने कथित बाहरी दवाओं के नुस्खों को लेकर किम्स अस्पताल पर छापा मारा। लोकायुक्त द्वारा आज किम्स में छापेमारी चल रही है। छापे संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कर्नाटक के मंत्री MP पाटिल ने कहा कि फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आईफोन बनाती है और उसने बेंगलुरु में $2 अरब से अधिक का निवेश किया है। उत्पादन शुरू हो चुका है और परियोजना पूरी होने तक वे लगभग 2 करोड़ आईफोन का उत्पादन करेंगे। लगभग 7 से 8 अरब आईफोन पहले ही निर्यात किए जा चुके हैं और कंपनी ने लगभग 30,000 लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें से 80% महिलाएं हैं। इस महीने के अंत तक वे लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देंगे। यह महिला कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और वे सभी बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। बेंगलुरु में यह कारखाना भविष्य का कारखाना बनने जा रहा है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि वे बेंगलुरु में लाभार्थियों को सौंपे जाने के लिए तैयार घरों के आवंटन में कन्नड़ भाषी लोगों के हितों की बलि नहीं लगने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के दबाव में बेंगलुरु के यलहंका विधानसभा क्षेत्र के कोगिलु गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले केरला के प्रवासियों को घर आवंटित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक 5 जनवरी को बेंगलुरु में बुलाई गई है, जिसमें केरल से अतिक्रमणकारियों को आवंटित घरों, राज्य में व्याप्त नशीली दवाओं की समस्या और गृह लक्ष्मी योजना की 5,000 करोड़ रुपए की किश्तों के लाभार्थियों को भुगतान न किए जाने के संबंध में विरोध और आंदोलन के तरीके पर चर्चा की जाएगी। हुबली में नव वर्ष के उत्सव की पूर्व संध्या पर हुबली धारवाड़ पुलिस ने नागरिकों में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त शशि कुमार ने बात की। फॉक्सकॉन के एक कर्मचारी ने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कंपनी की सराहना की। कर्मचारी का कहना है कि मैं यहाँ 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिनमें से 20,000 महिलाएं हैं। कंपनी स्थानीय लोगों को बहुत सारे रोजगार दे रही है और मैं खुद भी यही का रहने वाला हूँ। हम यहाँ आईफोन जैसे स्मार्टफोन बनाते हैं, जिन्हें यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह सुविधा 400 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ लगभग 50,000 से 60,000 संविदा मजदूर भी काम करते हैं। यह अग्रणी कंपनी है और मेक इन इंडिया के अनुरूप काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कर्नाटक विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामों को मंजूरी दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वरिष्ठ नेता मोहन लिमकाई, पश्चिम स्नातक शशि होलीकंटे मठ, दक्षिण पूर्व स्नातक शरणप्पा मत्तूर, उत्तर पूर्वी शिक्षक और पुट्टन्ना बेंगलुरु शिक्षक उम्मीदवार होंगे। कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव नवंबर 2026 में होने वाले हैं। 4 सीटों में से 3 पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। कर्नाटक पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट, विजयपुरा, गदग, कारवार जिले में शामिल हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा नेता SV संकनूरा का कब्जा है। कर्नाटक दक्षिण पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कोलार और बेंगलुरु ग्रामीण जिले शामिल हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं शामिल हैं। इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा नेता चिदानंद M गौड़ा कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बल्लारी, बीदर, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, विजयनगर और यादगिरी जिले शामिल हैं। इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शशिल जी नमोशी का कब्जा है। बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिले, BBMP, उत्तर दक्षिण मध्य क्षेत्र और रामनगर क्षेत्र शामिल हैं।
और इस निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुट्टन्ना का कब्जा है। कर्नाटक विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं, जिनमें से 64 निर्वाचित हैं और 11 मनोनीत हैं। कांग्रेस के पास 37 सदस्य हैं और उसमें एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन प्राप्त है। विपक्षी एनडीए के लिए 37 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के पास 30 सीटें हैं और जेडीएस के पास 7 सीटें हैं। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में बिना इजाजत लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड कटआउट को निगम द्वारा हटाया गया। एचएम रेवन्ना ने बीजेपी नेताओं से अपील की कि वे कुर्बा को गोंडा जाति में शामिल करने और समाज की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव डालें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरपू ने बेंगलुरु में डीएच ध्रुव एनजी का उद्घाटन किया। हुबली में लोकायुक्त ने कथित बाहरी दवाओं के नुस्खों को लेकर किम्स अस्पताल पर मारा छापा। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने बेंगलुरु में फॉक्सकॉन के $2 अरब के निवेश की सराहना की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।